Hello students, let us read the question. A meter bridge is set up as shown to determine an unknown resistance X using a standard 10 ohm resistance. The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter mark. The end corrections are 1 centimeter and 2 centimeter respectively for the ends A and B. The determined value of X is. तो इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यह एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। मीटर ब्रिज जो है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जो बैलेंस्ड है। मान लीजिए बैलेंस कब कहते हैं, जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे रहा हो, जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा हो, तो ये बैलेंस होता है। और इस केस में E अपॉन Q ये बराबर मिलता है R अपॉन S। या हम ये उल्टा भी कह सकते हैं कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन देता है। अब यहाँ पर यदि हमें 3 वैल्यूज मालूम हो तो चौथे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यही है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, और मीटर ब्रिज भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ये हमारा मीटर ब्रिज है। मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है वो L सेंटीमीटर पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है। ये गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, अर्थात बैलेंस हो गया। तो ये यदि L सेंटीमीटर है तो बचा हुआ वायर जो होगा वो 100 माइनस L सेंटीमीटर, ऊपर एक गैप में रेजिस्टेंस X है और दूसरे गैप में रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो यहां पर जो P मिलता है, P वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ L सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। जो भी वायर यहाँ पर यूज किया गया उसका L सेंटीमीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज P। ये हमारे लिए P बन जाता है। तो ठीक ऐसे Q यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L सेंटीमीटर लेंथ। तो 100 माइनस L सेंटीमीटर जो लेंथ बच गया, इसका जो रेजिस्टेंस होगा इट इज Q। लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस है इट इज R, और राइट गैप में जो रेजिस्टेंस है इट इज S। लेकिन जैसे क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर कुछ एंड करेक्शन है। एंड A की तरफ 1 सेंटीमीटर, ये हमारा एंड A है, इधर 1 सेंटीमीटर, और एंड B की तरफ यहाँ पर जो है वो 2 सेंटीमीटर। यानी लेंथ में L में एंड करेक्शन जुड़ेगा, L प्लस 1 हो जाएगा, और इधर भी एंड करेक्शन जुड़ेगा तो 100 माइनस L जो भी आएगा उसमें 2 सेंटीमीटर और ऐड करना पड़ेगा। तो एंड करेक्शन हमेशा जुड़ता है। तो ड्यू टू एंड करेक्शन now P becomes, तो P हो गया रेजिस्टेंस ऑफ L प्लस 1 सेंटीमीटर, और इसी तरह से Q हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L, ये जो बचा था, और उसमें 2 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। हाँ, R और S जो है वही रहेंगे। तो एंड करेक्शन यहाँ पर हमने लगा दिया। तो चलिए मान लेते हैं लेट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। जो मीटर ब्रिज वायर हमने यूज किया है उसके यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है। तो इस केस में P बराबर हो जाएगा L प्लस 1 सेंटीमीटर इंटू R।
Q बराबर हो गया 100 माइनस L प्लस 2 इंटू R। R की जगह यहाँ पर दिया हुआ है X और S की जगह दिया हुआ है 10 Ω। तो सिंस P अपॉन Q बराबर मिलता है R अपॉन S, सारे वैल्यू रख देते हैं। तो P की जगह L प्लस 1R, Q की जगह 100 माइनस L प्लस 2 इंटू R इज इक्वल टू R की जगह X, S की जगह 10। तो R और R तो कैंसिल हो गए। सिंस L हमको क्वेश्चन में दे रखा है 52 सेंटीमीटर, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो यहाँ पर है 52 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू रख लेते हैं 52, तो हमको मिल जाएगा 52 प्लस 1 अपॉन 100 माइनस 52 प्लस 2 इक्वल टू x अपॉन 100, सॉरी x अपॉन 10। तो सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है 53 अपॉन 50 इक्वल टू x अपॉन 10। इट मीन्स x इज इक्वल टू 53 इंटू 10 अपॉन 50, और सॉल्व करने पे हमको आ रहा है 10.6 ओम, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। और तब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 10.6 ओम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।